नॉर्थ कैरोलिना के टेक्सास में रहने वाले लोगों के लिए एक ट्रीट है, क्योंकि उनका ऑर्डर किया हुआ खाना अब सिर्फ 5 मिनट में ही उनके घर के दरवाजे पर होगा, और वो भी फ्लाई टी-रेक्स ड्रोन्स के जरिए। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि ड्रोन्स 8 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 5 मिनट में ही डिलीवरी करेंगे। इनकी स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर की है, जो ये श्योर करेगा कि आपकी कॉफी गर्म ही रहे और आपकी आइसक्रीम भी पिघले नहीं। इनकी डिलीवरी के लिए पायलट्स की जरूरत भी नहीं है। ताहम इन ड्रोन्स पर एक टीम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करती है कि कोई हादसा ना हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इन ड्रोन्स में 2.5 किलोग्राम वजन डिलीवर किया जा सकता है। अगर आपका लंच करने का मूड नहीं तो आप इनके जरिए कुछ और भी चीजें ऑर्डर करवा सकते हैं। चाइना में 17 फरवरी से एक कैब लॉन्च हो गई है, जो कि शेंजिन से जुहाई तक सिर्फ 20 मिनट में जाती है। ये एक ऐसी जर्नी है जो कि नॉर्मली तो 2 से ढाई घंटे में मुकम्मल होती है। इसमें नया ट्विस्ट ये है कि ये कैब रोड या फिर रेल पर नहीं चलती, बल्कि ये सच में हवा में उड़ती है। अब ये फील हुआ ना कि हम फ्यूचर के कितने ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। क्लासिक जेट स्कीज को पीछे छोड़ते हुए अब आ गई हैं सी राइडर जेट स्कीज। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, बल्कि ये इंटरेस्टिंग हाइब्रिड हैं। सी राइडर अब अपने मजे को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये किसी मोटरसाइकिल की तरह ही चलती है। इन पर 66 किलोग्राम वाला शख्स राइड कर सकता है और ये 77 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड देती है। एक दफा फुल चार्ज करने पर यह 50 मिनट तक लगातार चलती रहती है। जरा सोचें कि अगर हम कुछ गड़बड़ करके भाग रहे हों और हमारे पीछे इस तरह के रोबोट लग जाएं, तो क्या हो। इस रोबोट के क्रिएटर ने इन्हें हर तरह से किक करके गिराने का ट्राई किया है, लेकिन फिर भी ये गिरते नहीं और ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी भी चीज को चेज कर सकते हैं। इनके क्रिएटर्स का कहना है कि ये रोबोटिक्स की दुनिया में नया रिकॉर्ड है और ये इनकी स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर तक फ्यूचर में लेकर जाएंगे। इस रोबोट को यूनिट्री H1 का नाम दिया गया है। इनको बनाने का असल मकसद इंसानी असिस्टेंट रखने का है, जो कि हमारा सामान कैरी कर सके, स्टोर्स में सामान को एडजस्ट कर सके और कुछ डांस मूव्स करके हमें एंजॉय करवा सके। आप इस रोबोट के न्यू वर्जन की कुछ कैपेबिलिटीज भी देख सकते हैं। साइबी हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक बहुत ही कमाल की इन्वेंशन है। खास तौर पर यह 2 साल के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये बहुत ही सुपर लाइट वेट है। इसके कुछ वेरिएंट्स में तो ये सिर्फ 200 ग्राम में दस्तयाब है, लाइक 3 आइसक्रीम कोन्स के बराबर। ये कोई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बारिश भी होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी फिंगर्स टच स्क्रीनेबल हैं, जो कि किसी भी इंसान को मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट चलाने में कोई दिक्कत नहीं देती। और ये बोनस हमारे मजदूर फ्रेंड्स के लिए। साइबी आपकी जिम एक्सरसाइज में भी मदद करता है। किसी बिल्कुल इंसानी हाथ की तरह यह हर काम करने में मदद करता है ना हम फ्यूचर में। इंडिया में एक बहुत ही कमाल का जदीद रिक्शा लॉन्च हुआ है, जो कि एक रिक्शे से स्कूटर में तब्दील हो जाता है। इस रिक्शे का नाम है सर्ज S32। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि 2 सेपरेट पावर यूनिट पर मुश्तमिल है। यह रिक्शा काफी वेरिएंट्स में दस्तयाब है, PV, पैसेंजर सीट और LD, जो कि कार्गो प्लेटफॉर्म है, जो कि पिकअप ट्रक पर मुश्तमिल है। एक स्कूटर से पिकअप ट्रक में ये सिर्फ 3 मिनट में ही तब्दील हो जाता है। और हैरानगी की बात तो ये है कि इसमें कोई टोल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपको बता दें, दोनों मोड्स में ये बहुत ही अच्छी स्पीड देता है। एक रिक्शा में ये 45 किलोमीटर फी घंटा और एक स्कूटर में ये 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हमें मुहैया करता है। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात तो ये है कि सर्ज S32 के ड्राइवर को 2 कैटेगरीज को चलाने के लिए सिर्फ एक ही लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। क्या आपने कभी फिंगर एक्सोस्केलेटन के बारे में सुना है?
ये जरा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काम के दौरान बटन्स को रेगुलरली दबाने से आपकी फिंगर्स को काफी नुकसान हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आपने देखा है GmbH ने एक आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। ये एक पैसिव एक्सोस्केलेटन है जो कि आपकी फिंगर्स को जरूरत से ज्यादा बेंड होने से बचाता है और आपके हाथ की फिंगर्स को नेचुरल मूवमेंट्स पर ही रखता है। थैंक्स टू डीजी स्किन फोम जो आपके हाथ की सेंसिटिविटी को महफूज रखता है और आप इसकी ड्यूरेबिलिटी को ना भूलें। हर एक आर्टिस्ट 6 से 12 ग्राम का है और ये तकरीबन 50 किलोग्राम के वजन को हैंडल कर सकता है। तो चलिए अमेरिका के शहर टेक्सास में, जहां इसी ने बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी निकाली है। इस कंपनी की दिन रात मेहनत की वजह से आज टेक्सास में ड्राइवरलेस कार्स के साथ साथ ये बड़े हैवी ट्रक्स भी टेक्नोलॉजी के जरिए ड्राइवरलेस हो गए हैं। ये ट्रक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलकर इस बड़े ट्रक को हर तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये टेक्सास में चलना भी शुरू हो गए हैं। अब ना तो ड्राइवर की जरूरत और ना ही किसी के जान जाने का खतरा। जर्मनी के ज्यादा रूरल एरियाज में काफी आवाम के पास अपनी अपनी कार्स हैं और वो कार्स पर ही रिलाई करते हैं। फिर इन एरियाज में जो कुछ बसेस चलती हैं वो ज्यादातर खाली ही होती हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए मोनोकैब टीम ने ये डिसाइड किया है कि वो पब्लिक को रेल ट्रांसपोर्टेशन देंगे और वो भी ताज़ा हवा के साथ। ये बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि जर्मनी में यूरोप का सबसे बड़ा रेल रोड नेटवर्क भी है। इनका सोल्यूशन ये है कि वो हर जगह रेल्स पर ये पॉड लगाएंगे। हर पॉड में तकरीबन 6 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये पॉड एक सिंगल ट्रेन लाइन की दोनों तरफ अलग-अलग चल सकते हैं और इनका काम भी शुरू हो गया है। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मार्स पर जाने की इंसानी जर्नी को तो आप भूले तो नहीं ना, क्योंकि एडिन ISS के प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि आखिर एक कमरे में सब्जियां और फल कैसे उगाएं। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 13 स्क्वायर मीटर के एरिया में इन्होंने 29 किलोग्राम टमाटर, 51 किलोग्राम क्यूकम्बर्स और बहुत सी सब्जियां उगाने में ये कामयाब हो गए हैं। यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि इन्होंने ये सभी चीजें एडिन के खास स्टेनलेस ग्रीन हाउस में एंटार्क्टिका में की हैं। बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, इस ग्रीन हाउस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना सिर्फ मार्स बल्कि दुनिया में ऐसे इलाकों जैसे रेगिस्तान और इस जैसे इलाकों जहाँ पर सब्जियाँ बहुत ही कम उगती हैं वहाँ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। क्या आपको लिमिटलेस मूवी का पता है, जिसमें एक शख्स पिल्स लेता है और इसके बाद इसका ब्रेन फुल चार्ज हो जाता है और फिर वो 200% तक इसे यूज करता है। वो 200 बुक्स याद करता है और सिर्फ कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। ये बात करने का मेरा मकसद था कि अब रियल में ऐसी चीज बनने जा रही है, क्योंकि एलोन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने दिमाग को डेवलप करने के लिए न्यूरो चिप्स बनाना शुरू कर दी हैं। शुरू में इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसे बाद में इंसानी दिमाग को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाएगा। ये इंसानी दिमाग को तेज करने वाले म्यूजिक बनाएगी और ये चिप ब्लूटूथ के साथ अटैच होंगे। ये चिप बहुत ही छोटी होंगी जो कि 23/8 मिलीमीटर की होंगी और इन्हें इंसानों में लगाना बहुत ही आसान होगा, जैसे किसी की लेजर सर्जरी की जाती है। एक सादा पानी कहाँ से आ रहा है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता और बोतल वाला फिल्टर पानी काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है और 10% से भी कम बोतल्स को रिसाइकल किया जाता है। तो आखिर हम हाइड्रेटेड कैसे रहें? अब आ गया है स्पाउट, जो कि 2 प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। यह डिवाइस हवा से तकरीबन 2 से 10 लीटर पानी निकालती है और वो भी डेली बेसिस पर। यह डिलीवरी से 50% तक सस्ता भी है और स्पाउट पानी को फिल्टर भी करता है और पानी को तकरीबन फिल्टर वाले पानी से 2 गुना ज्यादा साफ देता है। इसकी इंस्टॉलेशन प्राइस $600 है और अब आप इसे प्री ऑर्डर पर $99 पर लगवा सकते हैं।
लिनोवो ने इस साल की शुरुआत एक बैंगर से की है। जरा इस लैपटॉप को तो देखिए, जो कि ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले फीचर के साथ मार्केट में आ रहा है और इसके साथ कोई फिजिकल केबल भी नहीं है। ये दुनिया का पहला माइक्रो एलईडी कॉन्सेप्ट है। तो आखिर ये चलता कैसे है? इसका 17.3 इंच फ्रेमलेस डिस्प्ले, जो कि आपको 55% एक्यूरेट इसके दरमियान में देखने को मिलता है। फिजिकल केबल के बजाय लिनोवो इस बार ऑफर कर रहा है वर्चुअल, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी के जरिए हर तरह से काम करता है। पूरी दुनिया में कीवी की मार्केट साल 2018 में 7.6 बिलियन डॉलर की थी। इससे आपको पता चलता है कि कीवी एक बहुत ही बड़ा कारोबार है। इसीलिए इस जदीद कीवी पिकर रोबोट को बनाया गया है। इसको इतने जबरदस्त तरीके से लर्निंग दी गई है कि ये 90% तक पके हुए फ्रूट की पहचान कर लेता है। और इसके कमाल के रोबोटिक हाथ इतने कमाल के हैं कि ये इंसानों से भी ज्यादा सफाई से इस फल को उतारता है, जिससे साथ वाले फल को कुछ भी नहीं होता। इसकी पहली दफा अपने गार्डन के मुताबिक सेटिंग करनी पड़ती है और फिर हर दफा आपका काम होता जाएगा। See you next time.